यूरिन में प्रोटीन आना एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव सिंगला। आज हम बात करेंगे यूरिन में प्रोटीन्स आने के बारे में। यूरिन में प्रोटीन आना एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में देखा गया है डायबिटीज के पेशेंट जिन्हें शुगर बहुत लंबे टाइम तक रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर, उनके किडनी में धीरे धीरे प्रोटीन्स लीक होना शुरू होता है। ये एक माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया मतलब कम अमाउंट की प्रोटीन से स्टार्ट होती है बीमारी, धीरे धीरे बढ़कर ये मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड अल्टीमेटली ये किडनी फेलियर में डेवलप हो जाती है। तो जिन पेशेंट्स को यूरिन में प्रोटीन आ रहा है और अगर उन्हें शुगर की बीमारी है तो उन्हें अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रेगुलरली करवाना चाहिए। उन्हें अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए। बहुत सारी दवाइयां आजकल अवेलेबल हैं जो शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और ये प्रोटीन्स को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर किसी पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन्स आ रहा है, वो डायबिटिक है और उसको ये बीमारी टाइम से डिटेक्ट हो जाए तो इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये बीमारी आगे हायर स्टेजेस में बढ़ने से रोकी जा सकती है थ्रू प्रॉपर मेडिकेशंस। तो डायबिटीज के पेशेंट इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें। अगर उनकी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज लंबी है, अनकंट्रोल शुगर है, तो एक सिंपल टेस्ट के थ्रू वो जांच कर सकते हैं कि उनके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसके लिए जो टेस्ट चाहिए वो है यूरिन प्रोटीन। कुछ और तरह की बीमारियां जिसमें यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। ये बच्चों में भी मिलती हैं, अडल्ट्स में भी मिलती हैं, ओल्ड एज में भी मिलती हैं। इसके डिफरेंट कारण होते हैं। कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर के कारण भी ये हो सकती है और कुछ पेशेंट्स में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी होती है जो वो भी मिलती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए नॉर्मली हम किडनी बायोप्सी लेते हैं। किडनी बायोप्सी से आपको एग्जैक्ट बीमारी क्या है जिसके कारण आपके यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं वो पता लग सकता है। डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट बीमारियां होती हैं जिसमें कि ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बच्चों में ये बहुत कॉमन बीमारी पाई जाती है। बच्चों में आपने अक्सर देखा होगा कि हाथ पैर आंखें सूजने लग जाती हैं और उन बच्चों में प्रोटीन्स की बीमारी मिलती है। और इन पेशेंट्स में नॉर्मली अगर एज लेस देन 14 है तो हम बायोप्सी नहीं करते हैं। उनको आइडली हम स्टीरॉइड्स ये सोच के कि उनको मिनिमल चेंज डिजीज है, स्टीरॉइड्स का ट्रायल देते हैं। स्टीरॉइड से पेशेंट्स की बीमारी सेटल हो जाती है और इस तरह के बच्चों में ये बीमारी स्टीरॉइड से खत्म हो जाती है और बहुत कम बच्चों में दोबारा फिर से प्रोटीन होने की बीमारी रहती है। अडल्ट एज में नॉर्मली हम हमेशा बायोप्सी को प्रेफर करते हैं बिकॉज बहुत सारी बीमारियां हैं, वो वास्ट डिग्री ऑफ डायग्नोसिस है जो हम सिंपल एक यूरिन के टेस्ट से नहीं पता लगा सकते। इसके लिए हमें किडनी बायोप्सी और रीनल बायोप्सी के लिए एडवाइस किया जाता है। रीनल बायोप्सी एक बहुत सिंपल टेस्ट है। टेस्ट हम नॉर्मली अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें किडनी का लोअर पोल देख के वहां से एक सैंपल किडनी का लेते हैं। जस्ट 5 और 10 मिनट्स का एक सिंपल प्रोसीजर है। फिर उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए हम भेजते हैं लैब्स में। उस टेस्टिंग के हिसाब से पेशेंट का डायग्नोसिस बनता है और अल्टीमेटली उस डायग्नोसिस के हिसाब से पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं। नॉर्मली जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है वो 3 से 6 मंथ्स की रहती है। उससे पेशेंट का 99% ट्रीटमेंट सही हो जाता है और आगे किडनी डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। तीसरा कारण क्रॉनिक किडनी डिजीज है। जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उसमें भी धीरे धीरे करके ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाता है और उसमें प्रोटीन्स आना लग जाता है। तो ये सब बीमारियां ट्रीटेबल हैं। इन सब का डिटेक्शन बहुत इजी है। सिंपल यूरिन टेस्टिंग और फर्दर अल्ट्रासाउंड और आगे सिंपल टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी है। अगर पेशेंट डायबिटीज है तो उसको ट्रीट करके उसको दवाइयों से आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर पेशेंट को कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी है उसमें भी हम लोग डिफरेंट तरह की दवाइयां यूज करके इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो अल्टीमेटली डायग्नोसिस समय पे होना चाहिए और डायग्नोसिस अगर सही ढंग से होगा तभी पेशेंट आगे रीनल फेलियर में जाने से बच सकता है। तो ये है कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम और यूरिन में प्रोटीन आने के।